नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं पिछले 13-14 साल से आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। ये फार्म पर्माकल्चर की तकनीक पे आधारित है और यहाँ मैं अब 150 चीज़ें उगाती हूँ जो एक बारी बंजर ज़मीन कहलाती थी। कई बारी मैंने हिंदी में वीडियो बनाए हैं आप सबको पर्माकल्चर के बारे में बताने के लिए, पर मुझे ये समझ आई कि हम सबका एक ही मकसद है और हमारा मकसद ये है कि जो हमारी ज़मीन है उसमें से अच्छी पैदावार हो और हम कभी घाटे में या कर्जे में ना पड़े। हर बिजनेस में या हर कारोबार में या हर फैक्ट्री में कुछ इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ हम निवेश करते हैं, कुछ हम पैसा लगाते हैं और कुछ हमें उत्पादन मिलता है। खेती में भी हमें सोचना चाहिए कि हम इस खेती में क्या लगा रहे हैं और हमें इसमें क्या उत्पादन मिल रहा है। जो आजकल की खेती है जो ग्रीन रेवोल्यूशन पे या हरित रेवोल्यूशन पे आधारित है, ये हाई इनपुट हाई आउटपुट वाला मॉडल है। इसका मतलब इस खेती में हमें बहुत सारा निवेश करना पड़ता है और ये समझ के कि हमें इसमें से बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। हम उत्पादन से इतने मोहित हैं कि हम अक्सर मुकाबले में पड़ जाते हैं कि किसका कितना क्विंटल कितने एकड़ में से निकला। दो सज्जन गांव में मिलते हैं और एक कहता है भाई तेरे कितने निकले एक एकड़ में, एक बोलेगा 5 क्विंटल, दूसरा बोलेगा 7 क्विंटल। तो 5 क्विंटल वाला सोचने लगेगा भाई इसका इतना उत्पादन कैसे हो गया, अगले साल मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा भी 7 क्विंटल उत्पादन हो। इस चक्कर में जो 5 क्विंटल वाला किसान होता है वो और ज़्यादा बीज और ज़्यादा खाद और ज़्यादा कीटनाशक और अलग अलग किस्म की दवाइयाँ और स्प्रे अपनी खेती में डालने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा निवेश से आती हैं और अक्सर क्या होता है कि जब आपका बहुत बढ़िया उत्पादन हो, बहुत ज़्यादा अच्छा बम्पर क्रॉप जिसको हम कहते हैं हो, तो मार्केट में दाम गिर जाते हैं। कई बारी हमने अखबार में पढ़ा है कि किसान भाई मंडी तक गए और वहाँ ही अपने सारे टमाटर फेंक आए या वहाँ ही अपनी सारी शिमला मिर्च गिर आए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मंडी में पहुँचते हैं अपना बम्पर क्रॉप लेके तो हमें वहाँ कोई दाम ही नहीं मिलता क्योंकि सभी का बम्पर क्रॉप हुआ होता है। और कई बारी तो ऐसे रेट चल रहे होते हैं मंडी में 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, कि हमें लगता है कि भैया ये तो छोड़ो, इस टमाटर को वापस ले जाने की भी खर्चा हमें करना नहीं है। तो क्या हुआ, जब हमारा बम्पर क्रॉप हुआ तो भी हमें कुछ नहीं मिला, और जब ये वातावरण के परिवर्तन जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं उससे जब हमारे किसी भी हमारी फसल को नुकसान होता है, जैसे ओले पड़ गए या बारिश हो गई या बहुत हवा चल गई, तो भी हमारा नुकसान हो जाता है। पर जो हमने निवेश लगाया है, जो हमने उसमें पैसे लगाए हैं खेती में, वो तो लग गए और वो जो हमारा निवेश है वो हम निकाल नहीं पाते और फिर हम कर्जे में डूब जाते हैं। ये हमारा खेती का जो मॉडल है, इसके लिए कई ज़्यादा पर्माकल्चर में उपाय हैं, सुझाव हैं, पर उससे पहले हमें इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि हमारे मोटा मोटी क्या खर्चे हैं आजकल की खेती में। हमारे लगभग मेरे हिसाब से 5 बड़े खर्चे हैं। पहला खर्चा है हमारा बीज या पौधे। अगर हम फल लगा रहे हैं तो हमें पौधे खरीदने पड़ते हैं, अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमें बीज खरीदने पड़ते हैं, और अक्सर हम हाइब्रिड से हाइब्रिड, बेहतर से बेहतर, महंगे से महंगे बीज खरीदने की कोशिश करते हैं। हमारा दूसरा बड़ा खर्चा है पानी, और मैं जानती हूँ कि कई बारी हमें पानी सरकार मुफ्त में देती है या बहुत ही कम रेट पे देती है, पर सिर्फ पानी का खर्चा नहीं होता, पानी लगाने का खर्चा भी होता है क्योंकि उसमें लेबर होती है। तो दूसरा खर्चा है पानी। तीसरा खर्चा है हमारी लेबर और मशीनरी दोनों। या तो हम लोग हाथ से काम करते हैं या कोई मशीन का उपयोग करते हैं, और अगर मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें बिजली, डीजल, पेट्रोल, इन सब का हमें खर्चा उठाना पड़ता है। चौथा हमारा खर्चा है खाद का। ये खाद हो सकती है गोबर खाद या NPK, या कई बारी जो बिल्कुल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको हम कहते हैं, बोरॉन, मैंगनीज, जिंक, कई बारी इन कमियों में भी हम पैसे खर्च के ये इनपुट्स हम डालते हैं। और पांचवा हमारा खर्चा है कीटनाशक। किसी तरह अपनी हम खेती को कीड़ों से, खरपतवार से, इन चीज़ों से बचाएं, ये दवाइयाँ हमारा पांचवा खर्चा है। ये हमारे हुए 5 खर्चे।
और एक हमारा इनपुट है, फ्री होता है, मुफ्त का होता है, और वो इनपुट है सूरज की रोशनी। ये सूरज की रोशनी हमें मुफ्त में मिलती है, सूरज देवता हमें कभी इसके लिए बिल नहीं भेजते। तो हमें ये देखना है कि ये रोशनी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में कैसे लें। पर्माकल्चर में हम फोकस करते हैं कि हम अपने खर्चे कम कैसे करें। ये मैं बताना चाहूँगी आपको अगले कुछ एपिसोड में। अगर आप ये जानना चाहेंगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये जो मैं हिंदी में प्लेलिस्ट बना रही हूँ इसको आप फॉलो करिए। अब जो आजकल की खेती है वो बिल्कुल उत्पादन पे फोकस्ड है, जो हमने पहले बात की कि भी कितने निकले, क्या निकला। पर जो पर्माकल्चर की खेती की टेक्निक है वो उत्पादन पे फोकस नहीं करती, वो उत्पादकता पे फोकस करती है। क्या फ़र्क है इसमें? उत्पादकता दोनों चीज़ों को देखती है कि आपका उत्पादन क्या हुआ और आपका निवेश क्या हुआ। पर जब आप सिर्फ उत्पादन को देखते हैं तो निवेश की तो कोई बात ही नहीं करता, और तभी हम लोग कर्जे में पड़ जाते हैं। अगर आप उत्पादकता लेके अगर आप चलेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, आप अपना निवेश, अपना खर्चा हमेशा कम से कम शून्य की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और पर्माकल्चर की तकनीकें अगर आप अपनाएं तो आप देखेंगे कि आपके खर्चे बहुत कम हो जाएंगे। और ये मैं आपको कुछ आने वाले एपिसोड्स में इसके बारे में बताऊंगी। तो देखते रहिए कि हम अपने खर्चे कैसे घटाएं, अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, और हमारे जैसे 150 चीज़ें उगा के हम अपना फार्म का अच्छा उत्पादकता कैसे ला सकते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।